टीम आसेब ज़दा की मंजिल बनी ऐसा मकान जो कई दिहाइयों से आसेब की जद में है। लाहौर के पोश इलाके के ऐन वस्त में कोई सोच भी नहीं सकता कि तकरीबन 70 साल पुराने इस घर में आसेब ने न सिर्फ अपना बसेरा रखा है बल्कि हमारी रिकॉर्डिंग से एक रात पहले इसने अपने होने का एहसास भी दिलाया और रात भर घर के किसी मकीन को सोने नहीं दिया। घर वालों के मुताबिक उनके घर पर किसी माया ने कब्जा कर रखा है जो यहाँ किसी खजाने की हिफाजत करने के लिए मौजूद है, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए इन्हें अपने घर से किसी की कुर्बानी देना होगी। मकीन तो ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी जानिब घर में मौजूद आसेब भी इनका पीछा छोड़ने को राजी नहीं। टीम आसेब ज़दा इस माया की तलाश में आसेब ज़दा घर पहुंची तो हमारी टीम ने न सिर्फ मुश्किलात का सामना किया बल्कि वहां मौजूद आसेब ने हमारी टीम पर हमले की भी कोशिश की। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के अलावा घर के आसेब ज़दा हिस्से में न सिर्फ घुटन का माहौल था बल्कि जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। टीम आसेब ज़दा का फर्ज था कि हम इस आसेब की खोज करें और इस प्रोग्राम के जरिए आसेब को साइंटिफिक तरीके से साबित कर सके। आसेब ज़दा मकान में खौफ और वहशत का ये सफर आप भी देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसेब ज़दा और मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूं आयान संधू। नाज़रीन, आज हम लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं। इलाके का नाम हम नहीं ले सकते और यहाँ भी एक रेजिडेंस एरिया है बिल्कुल, और जहाँ पे फैमिली रहती है और फैमिली जहाँ रह रही है उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे मसले हैं। वो फैमिली का कहना ये है कि यहाँ पे कोई आसेब है, कोई चुड़ैल बस्ती है जो उनको नज़र भी आती है लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाती। असल में यहाँ पे मशारिफ जब हमारी बात हुई है, नाजरीन को हम बताते चलें कि जब हमारी यहाँ के ऑनर से बात हुई है तो उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे उन्हें तंग नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास जो है वो जरूर दिला रही हैं और एहसास वो अपना मुख्तलिफ तरीकों से दिला रही है कि जिस तरह रात को खड़का करना, उनकी जुबानी भी सुनते हैं हम। बिल्कुल, और आगे चलते हैं, लोकेशन आपको दिखाते हैं। लोकेशन सबसे पहले देख लें और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो मजीद इसे जो है डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो यहाँ के रिहाइश पजीर जो मोहतरम है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम जो यहाँ के रिहाइश हैं उनसे बात करने लगे हैं जो यहाँ पे जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और सर थोड़ा सा बताइए इस जगह के बारे में हमारे देखने वालों को कि यहाँ पे बेसिकली क्या मसले हैं। ये हम गुज़िश्ता मतलब कोई 70 साल से यहाँ पर मुकीम हैं, बल्कि हमारी बेशतर की जो है पैदाइश भी इसी जगह की है। 15-16 साल पहले हमने ये जगह जो है एक कौमी इदारे को दे दी थी। तो जहाँ पर मुलाजमीन जो है वो अक्सर डर जाया करते थे। उनका कहना ये था कि जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं सुबह को तो उस वक्त फ़ौरी तौर पर हमें कुछ मतलब कि महसूस होता है कि हम खौफज़दा हो गए हैं और सांप को भी हमने आते जाते अंदर देखा है। अच्छा, तो यहाँ पर पीछे एक सांप नज़र आ गया था। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि फ़ौरन जो बड़ी पलौठी का बच्चा है उसको लाओ। तो सांप कहते हैं उसको देख के अंधा हो जाता है। हमने आमिरों से जब बात की तो उनका ये कहना था कि क्योंकि सांप की मौजूदगी जो है वो किसी ख़जाने की या माया की शक्ल होती है कि जो हिंदू जो है हिफाजत के लिए होती है। और क्योंकि अक्सर जब भी कितने अरसे से वो यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और कोई वजह नहीं है, कोई ना कोई उनकी बात सही होगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई माया तो ये आप ही की कोठी में है, आप ही के घर पे है, आप इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी जानी कुर्बानी भी देनी पड़ती है बड़ी। तो हमने कहा कि ये तो जहन्नुम में जाए, ऐसा काम तो ये कभी नहीं करेंगे कि हम किसी की जो है जान को ख़तरे में डाल दें। और माया के लिए, माया तो आने जाने वाली चीज़ है। तो इसी तरह जो है जब हम यहाँ से जब हमने उसको दे दिया था किराए पे तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जब वापस हम आए हैं तो वो तो चले गए थे। तो जब हमने दोबारा यहाँ पर किया तो बड़ी खंडर हालात वो बना के गए थे, क्योंकि सरकारी महकमा ऐसे ही होता है। तो वहाँ पर उस वक्त ये गेट भी नहीं था। तो वो एक बड़ा बदशक्ल सा लंबा सा आदमी, वो चिक हाथी व बच्ची मेरी सोई हुई थी, तो कहने लगे कि तुसी आ गए हो। अच्छा, तो वो डर गई, खौफज़दा हो गई। अच्छा, तो उसके बाद उसने उसको भगाया तो फिर वो गायब हो गया। तो इसी तरह जो है बहुत से अभी यहाँ पर जैसे बेटे को मेरे एक बाल खोले हुए औरत यहाँ पर इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं, अच्छा, यहाँ पर उसको नज़र आई थी। और कल की बात ये है कि उसने
बाकायदा इसकी खिड़की को नॉक किया तीन चार दफा। तो उसने मुझे फौरी तौर पर उठा के मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, अपने चारों तरफ लाइटें वाइटें जलाई। तो वो उसको भी मतलब अपनी मौजूदगी का उसने एहसास दिलाया है। मतलब अभी भी जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास है उसको। लेकिन ये है कि खुदा का शुक्र कि हमें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कलाम पाक की भी ज्यादा तलावत होती है और महफिलें होती हैं, तो इसी वजह से हमें कोई नुकसान तो उसने नहीं पहुँचाया। मौजूदगी उनकी है यहाँ पर। और ये जो हिस्सा है बाकायदा जो है जैसे उजाड़ सा होता है, आपकी भी कम यहाँ पे आना। बल्कि एक दफा कुछ तो अरसे तो ये भी रहा है कि ये जो कमरा है जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ पर इस वक्त मेरा बेटा रह रहा है, तो यहाँ पर बाकायदा जो है ना, यहाँ पर हम लोग सो नहीं सकते थे। रात को दबाव होता था बड़ा, जैसे कि एक हौलनाक किस्म का माहौल यहाँ पर बना हुआ था। तो क्योंकि ये वो कमरा भी इसी का हिस्सा था, इसी का हिस्सा था। तो सर ऊपर कोई छत से कभी कोई आवाजें यहाँ? नहीं, छत से जैसे किसी के कूदने की, पैदल चलने की आवाजें तो आती हैं। अच्छा। तो लेकिन हमने कभी इसको इतना नहीं लिया कि अभी वो है। हो सकता है कभी बार कोई बिल्ली भी चल रही हो, भाग रही, तो वो आवाज वो पैदा होती है। लेकिन जो है ना, बिल्ली की आवाज में और उसके किसी के चलने की आवाज में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। तो चलें, तो सर अभी नाज़रीन हम लोकेशन देख रहे हैं अभी, और जिन्होंने इस मोहतरम ने हमें बताया कि यहाँ ये वो ख़ास जगह है जहाँ पे मसले हैं, तो सर वो हम चाहेंगे वो पिछला एरिया भी दिखा दें, तो उसके बाद हम लोग अपनी बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी होगा वो आपके भी सामने होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, इन चीज़ों को कम से कम साइंटिफिकली जो है वो कर सकें, और उसके बाद फिर जो है वो रूहानी मामला जो है वो अलग है। तो हम आपको एरिया देखते हैं। आप ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई एक चीज नहीं है। आपने ये भी कहा कि यहाँ पे चुड़ैल भी देखी गई है, बिल्कुल मर्द की आवाज भी सुनी गई है। बिल्कुल। तो आप ये समझते हैं कि पूरा फैमिली यहाँ पे बसती है और उसका ताल्लुक बेसिकली इस गली और दरख्त से कनेक्शन भी है। हो सकता है वो क्योंकि पूरे एरिया में उनके बसेरा है तो वो कभी मूव भी करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मोमेंट की एक और आपको बात बताऊं जी, कि जब हम ऊपर सोते थे गर्मी में, तो पहले तो होता ही रिवाज यही था। मेरा बेटा मरहूम जो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने रात को देखा कि हम इकट्ठे चारपाई में सोते थे कि कोई एक ऐसा जो है काली सी चीज जो है पर्दे टाइप की, वो मुझ पे आके झुकी ऐसे छत पे सोते हुए। तो वो बड़े गौर से देखने लगा, कहने लगा मेरी आवाज ना निकले। मुझे बता रहा था कि अबू मेरी आवाज नहीं निकली। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो जो था साया जो था, जो चीज आप पे झुकी हुई थी, वो वापस मौलक होके ना उस पे एक जैसे कि चल रही है। तो यहाँ से इस जगह से चलते हुए उधर को चली गई, मतलब जैसे हवा में जो है चली जा रही है, मौलक है, कोई इसका वो नहीं था कोई। ठीक हो गया सर। आपके ये है कि नाज़रीन अभी हम इन्वेस्टिगेशन यहाँ शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब तो सर हम आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी हम लोग उसके बैक एरिया में मौजूद हैं। अभी हम कोशिश करेंगे आपको वो जगह दिखा सके और अपने इक्विपमेंट से देख सकेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग स्प्लिट होते हैं। मैं ये एरिया कवर कर लूंगा, जो बाकी एरिया है वो यहाँ देखेंगे। बिल्कुल। और छत भी देखेंगे। तो आइए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जी अयान, अभी हम स्प्लिट होते हैं क्योंकि जगह इतनी ज्यादा भी नहीं है, और मैं नीचे का कवर करता हूँ यार, आप ऊपर देख लें। तो अल्लाह खैर करे, और जो भी हो फिर कम्युनिकेट हम कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जी जी, थैंक यू। और जी मैं नीचे वाला एरिया देखता हूँ। सईद आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन ये इसका एरिया है, और मैंने EMF ऑन कर लिए, और बिजली यहाँ पे नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सही दिखाएगा, इस बैक एरिया में बिजली अभी डेड है। ठीक है जी। और क्या कोई चीज़ अगर यहाँ पे है, अपने होने का एहसास दिलाइए बगैर नुकसान पहुँचाए। हम आपकी जगह पे आए हैं, कुछ ही देर में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई अल्लाह की मखलूक है तो अपने होने का एहसास दिलाइए।
ये आवाज क्या है? घर के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो जब किसी ज़माने में गर्मियों में छत पे सोया करते थे तो एक काले कपड़ों वाली कोई चीज़ थी जो उसे अपने हसार में ले रही थी उनके बेटे को, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को हवा में उड़ते हुए भी देखा और ये अब देख रहे हैं कि EMF नाज़रीन हमारा ऑन है और अब हम कोशिश करेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये दिखा सकें कि अब हमने अपना EMF जो है वो ऑन कर लिया और इसके बाद हम अब कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे कोई रीडिंग मिल सके जिससे हम ये पता लगा सके कि यहाँ पे इस छत के ऊपर क्या है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ के रहने वालों ने एक चुड़ैल देखी है। मुझे कोई कसम से ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ खड़ी थी और वो बकायदा मूव की है और इस तरह जैसे आवाज़ चलने की। और यहाँ पे उन्होंने चीज़ें देखी। ये उनका रूम है, यहाँ पे नॉक हुआ है बकायदा तौर पे इस दरवाजे पे यहाँ से, और ये चीज़ कहते हैं सबसे भारी है। और अच्छा, ये रूम वॉशरूम्स हैं, इसको देखते हैं। ये थोड़ा दिखाइएगा सही, ये जाले आप देख सकते हैं। और इसका दूसरा वॉशरूम है। यहाँ भी ऐसा कोई रीडिंग नहीं आ रही अभी फिलहाल। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, अपने होने का एहसास बगैर नुकसान पहुंचाए दिला सकते हैं? हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे, ये आपकी जगह है। मेरे पास जो EMF मीटर है ये देखें, देखें 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 देखें, अल्लाह हो, ठीक है हमने जी ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह। मेरे पास एक EMF मीटर है, क्या इसके पास आके अल्लाह अल्लाह वो देखे देखे देखे, ये पीछे दिखाएं।